बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों को, मेरी प्यारी सी सहेलियों को, मेरी प्यारी सी स्टूडेंट्स को मेरा प्यारा सा सलाम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मेरा नाम है शानज़े और मैं आपको मेहंदी के हवाले से गाइड करती रहती हूँ, काफ़ी कुछ बताती रहती हूँ। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि जब हम मेहंदी लगाने बैठते हैं तो उसमें जो है लोगों को, जब हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारे माइंड में नहीं आता कि इस फ्लावर के बाद कौन सा फ्लावर बनाएं, ठीक है जी, या कहाँ पर कौन सा फ्लावर बनाए तो खूबसूरत लगेगा। मतलब ये चीज़ें हमारे माइंड में नहीं आती, हमें डिज़ाइंस याद नहीं रहते। तो इस चीज़ का जो है एक जवाब या इस चीज़ का एक आंसर जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसको आखिर तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, दो चीज़ें। एक तो आपका इस हवाले से माइंड क्लियर हो जाएगा कि आप जब किसी को मेहंदी लगाने बैठती हैं तो एक फ्लावर के बाद दूसरा फ्लावर या कौन सा फ्लावर ज़्यादा सूट करेगा, ये चीज़। प्लस दूसरी चीज़ रिक्रिएशन, यानी आप अपने खुद के डिज़ाइंस कैसे बना सकती हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकती हैं जिसके ऊपर आप लिख सकें कि ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ याद रखने वाली, कि जो क्लियर करने वाली, अगर इस पॉइंट को आप समझ जाएंगी तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जब आप किसी को मेहंदी लगाने बैठती हैं या कोई आपको मेहंदी के लिए कहता है कि मुझे लगाएं, तो ऐसा नहीं होता कि आप मेहंदी हाथ में पकड़े लगाना शुरू करें और डिज़ाइन ऊपर से नाजिल होते रहें, ऐसा नहीं होता। आपने थोड़ी सी तैयारी करनी होती है, वर्कआउट करना होता है। अब अगर दो चीज़ें आती हैं, एक आपके पास टाइम कम है, एक ये है कि किसी ने आपको एक दिन पहले बता दिया, फिर तो टाइम का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई आता है 5 मिनट पहले कि मुझे मेहंदी लगाएं, आपके साथ कौन देता है जी मुझे लगाएं जी आप बैठे, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अगर आपको कोई आता है बोलता है कि मुझे मेहंदी लगाओ, ठीक है, और आपके पास 5 मिनट है, हार्डली चलो 2 मिनट भी है, उस सिचुएशन में आप अगर चाहती हैं कि आपके जब किसी को मेहंदी लगाएं वो खूबसूरत भी लगे, अगर वो किसी को दिखाएं तो वो अच्छी भी लगे, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। उस सिचुएशन में आपने अपनी वो वाला डिज़ाइन उसके हाथ पे लगाना है जो आप कई दफ़ा लगा चुकी हो, यानी रिपीट करना है आपने। फर्ज करें जैसे ये वाला डिज़ाइन मैंने किसी 2 दिन पहले किसी को लगाया था, महीना पहले किसी को लगाया था, लेकिन मेरे माइंड में तो है, याद तो है मुझे, ईजीएस्ट डिज़ाइन, सबसे आसान वाला। उससे ये होगा कि खूबसूरत मेहंदी भी लग जाएगी, थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था ये सोचने का कि आपने उसको कौन सी लगानी है, ठीक है। अब जब शॉर्ट नोटिस पे कोई आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आप वो वाला डिज़ाइन यूज़ करें, हमेशा वो वाला डिज़ाइन किसी को लगाएं जो आप कई दफ़ा किसी को लगा चुकी हों, ठीक है। उससे आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, इस मतलब आपका जो एक इमेज होता है वो भी अच्छा रहता है। लेकिन शॉर्ट नोटिस पे जब आपके पास कोई आता है ना, तो उसमें आप हमेशा इस पॉइंट का, इस ट्रिक का इस्तेमाल करें। नई नई चीज़ें ना डालें। नई चीज़ों का इस्तेमाल, नया एक्सपीरियंस वहाँ किया जाता है जहाँ आपके पास टाइम होता है। सेकंड, आपके पास 2 दिन है या 1 दिन है, 1 दिन पहले किसी ने बता दिया कि मैंने आपसे लगवानी है और आप उसको लगाने, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं खुद से लगाने बैठूँ तो क्या लगाऊंगी। तो हमेशा याद रखें, कोई भी जब भी किसी को मेहंदी लगाता है तो माइंड में एक वर्कआउट ज़रूर करता है। बहुत कोई एक्सपीरियंस होगा तो वो अपने दिमाग में ही सेटिंग कर लेगा सारी, मैंने ये वाला स्टाइल लगाना है, मैंने इतने एरिया पे लगाना है, मैंने ये करना है। जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है किसी को इतना, तो वो थोड़ा एक कॉपी पेंसिल लेगा और उसके ऊपर ड्रॉ कर लेगा या थोड़ा सा एक स्केच बना लेगा कि मैंने इसके ऊपर करना है, इस तरह से काम करना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको सबसे पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसमें आपको एक एक पॉइंट देखना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिवीजन बताऊंगी। मैंने कुछ स्टाइल की डिवीजन की है, कैसे कैसे इन चीज़ को समझने के लिए क्लियर करना है वो आप समझ लीजिए, पहली चीज़। फिर उसके बाद मैं आपको रिक्रिएशन का भी बताऊंगी। पहली चीज़ यहाँ पर आती है स्टाइल के हवाले से। मैंने जो डिफरेंट हमारी मेहंदी के डिज़ाइंस हैं उसको कुछ कैटेगरी में तकसीम किया है, मैं आपको वो बताती हूँ। उसमें ये होता है, एक फार्मूला बन जाता है कि अगर ये एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं इस डिज़ाइन में तो ये वाला स्टाइल है, अगर ये एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं किसी डिज़ाइन में तो वो ये स्टाइल कहलाएगा, और अगर ये वाले हैं तो वो ये स्टाइल कहलाएगा। ये आपके पास एक लॉक हो गया, ठीक है। जैसे मेरा पेज नंबर आपको मेरी बुक में मिलेगा, ये हमारे जो पेज नंबर है 10, ठीक है, उसमें आपको नज़र आएगा कि इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि डिज़ाइन को समझने और याद रखने के लिए हम इसको 2 तरह के ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। मेहंदी डिज़ाइन स्टाइल के लिहाज से, मेहंदी डिज़ाइन टाइप के लिहाज से। अब स्टाइल के लिहाज से मज़ीद डिवीजन की गई है और ये आपको कब याद होगी, जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगी।
नॉर्मल मेहंदी, अरेबिक मेहंदी, ट्रेडिशनल मेहंदी स्टाइल, गल्फ मेहंदी स्टाइल, रिवर्स मेहंदी स्टाइल और काशी स्टाइल, यानी ये 6 तरह के हमारे स्टाइल हैं। फिर मेहंदी डिज़ाइन टाइप के लिहाज से अगर डिवीजन देखें, सिंपल टाइप मेहंदी, पार्टी टाइप मेहंदी और ब्राइडल टाइप मेहंदी। सिंपल कौन सी होती है? जहाँ पे कम से कम मेहंदी लगी हुई होती है, यानी ज़्यादा एरिया हाथ का खाली होता है। पार्टी जिसमें ना तो ज़्यादा भरी मेहंदी होती है ना हल्की होती है। और ब्राइडल या हैवी टाइप मेहंदी जो ज़्यादा भरी हुई होती है या एल्बो तक होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी डिवीजन है। अब जब आप किसी को मेहंदी लगाने बैठेंगी तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले एक वर्कआउट करना है। लगाने से पहले अगर आपके पास एक दिन है तो आप आराम से बैठ के क्या करेंगी, एक सिंपल सा वर्कआउट कर लेंगी। यानी आपने एक जो है वो कर लेनी है, डिवीजन कर लेनी है, एक लिख लेना है सिंपल सा काम कि ये जो है ना मुझे इस तरह से करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फर्ज करें आपने किसी को मेहंदी लगाई। अब अगर कोई आपके पास आता भी है ना कि मुझे इस तरह की मेहंदी लगा दें, आप देखते साथ ही समझ जाएंगे अगर आपको ये डिवीजन याद रहे स्टाइल्स की कि ये कौन सा स्टाइल है। ठीक है, क्योंकि तस्वीर को देख के समझ आ जाती है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। फिर तो उसने आपको एक पिक्चर दे दिया, आपने उसको देख के लगाना है। उसके लिए भी आप जब किसी को मेहंदी लगाएं, अगर आपके पास एक दिन है तो एक दफ़ा उसको ज़रूर इस तरह से किसी पेज पर बेशक पेन से, कोशिश तो पहले मेहंदी से करें, लेकिन नहीं है मेहंदी तो फिर पेन से ज़रूर एक दफ़ा ड्रॉ करें। उससे ये होता है थोड़ी सी स्पीड भी तेज़ होती है और थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाता है। ठीक है, लाइट सी उसके लिए। अब जब आप किसी को मेहंदी लगाने बैठ रही हैं तो सबसे पहली फर्स्ट जो एक दिन वो है कि कौन सा स्टाइल लगाना है। जैसे मैं स्टाइल कौन सा सेलेक्ट कर रही हूँ, अपना नॉर्मल स्टाइल। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको नॉर्मल स्टाइल में मेहंदी लगाऊं। सेकंड स्टेप इसमें आता है कि कौन सी टाइप ही लगानी है। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको सिंपल टाइप मेहंदी लगाऊं, यानी कि ज़्यादा भरी हुई ना हो। अब सिंपल टाइप मेहंदी में क्या होता है कि काफ़ी सारे सिंपल डिज़ाइन आते हैं। ठीक है, थर्ड जो चीज़ होती है इसमें देखने वाली, जो थोड़ा सा वर्कआउट करने वाली, वो होती है लेआउट। लेआउट किसको बोलते हैं? लेआउट बोला जाता है कि हाथ का जो एरिया है कहाँ पर लगानी है आपने। अब सिंपल होगी, लेकिन सिंपल में अब जब आपने ये भी तो सेलेक्ट करना है ना कि आपने फिंगर्स पे लगानी है, ज़्यादा चारों फिंगर्स पे लगानी है, 2 फिंगर्स पे लगानी है। अगर 2 पे भी लगानी है तो कौन सी 2 पे लगानी है। ये काम सिर्फ आपको 2 से 3 दफ़ा करना है। जब आप ये 2 से 3 दफ़ा कर लेंगी तो आपको बहुत आसानी होगी, अगली दफ़ा आपको इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा। लेआउट आप सेलेक्ट करेंगी। जब आप लेआउट सेलेक्ट कर लेंगी तो सिंपल सा आपने स्टार्ट कर लेना है। एलिमेंट्स तो आपके पास पहले ही हैं। अब जैसे नॉर्मल स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया था, इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? इसमें हमारे पास डॉट्स हैं, कर्व्स हैं, लाइंस हैं और फ्रिल्स हैं, चेक्स हैं। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हैं। जब ये 5 एलिमेंट्स आपको कहीं पे नजर आएंगे तो वो हमारा नॉर्मल स्टाइल कहलाएगा। इसी तरीके से सिंपल टाइप मेहंदी। अब टाइप में अगर आप जाएं तो टाइप में देखें तो टाइप में मैंने जो है मतलब सिंपल सेलेक्ट किया है कि मैं सिंपल टाइप मेहंदी लगाऊंगी, यानी इससे मुझे ये क्लियर हो गया कि ज़्यादा भरी हुई नहीं होगी। थर्ड में आता है लेआउट। लेआउट में मैं क्या सिलेक्ट करूंगी कि कौन सी फिंगर पे कौन सा डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास फर्ज करें ये मैं एक रफली सा आपको हैंड बना के दिखाऊं। ठीक है, इस तरह से। अब मैं लेआउट सेलेक्ट करना है तो लेआउट में क्या है कि मुझे ये देखना है कि अगर मैं एक डिज़ाइन को स्टार्ट कर रही हूँ तो वो डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होके इधर आना चाहिए या यहाँ से स्टार्ट होके इस फिंगर्स पे जाना चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया कि चलो यहाँ से इधर आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं इसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह रखना शुरू करूँगी। लेकिन अब मैं जो क्लास में मैं लेआउट सेलेक्ट कर रही हूँ वो टिक्की का सेलेक्ट कर रही हूँ। टिक्की नॉर्मल स्टाइल में हम यूज़ करेंगे और सिंपल मेहंदी में आता है, सिंपल टाइप में आता है। तो मैंने सेलेक्ट क्या किया, मैंने टिक्की सेलेक्ट की और टिक्की में मैं क्या करूँगी, टिक्की में आपको पता है कि सेंटर में ही बनाया जाता है हमेशा हर डिज़ाइन। टिक्की में क्या होता है, हमेशा सेंटर, यानी एक लेआउट आपके पास आ गया, आपको जगह का पता चल गया कि आपने अपने हाथ पे या किसी के हाथ पे कौन सी जगह पे मेहंदी लगानी है। ठीक है, इसी तरह से जब आप पार्टी का लेते हैं तो पार्टी में लेआउट आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, नहीं नॉर्मल स्टाइल है, पार्टी टाइप मेहंदी है, लेआउट। अब नॉर्मल स्टाइल में आपको यही एलिमेंट्स यूज होंगे। सिंपल टाइप की बजाय आपने पार्टी टाइप रखा था, अब पार्टी टाइप में आपने लेआउट कैसे सिलेक्ट करना है। लेआउट आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकती हैं। देखें, जैसे ये आपके पास फर्ज करें 5 उंगलियां हैं। अब आपने से किया कि मैंने ये सोचा है लेआउट में कि मैं जो इसकी रिस्ट है यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाऊंगी, एक बंच बनाऊंगी,
प्लस फिर मैं क्या करूंगी कि मैं जो हाथ का ये वाला एरिया है ना, यानी ये अंगूठा और ये 2 उंगलियां, इस एरिया को यहाँ पे इस एरिया में मैं अपनी मेहंदी का डिजाइन बनाऊंगी, या इस एरिया को मैं फिल करूंगी, ये एरिया खाली रहेगा। तो ये एक लेआउट आ गया, आपका माइंड इस हवाले से क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने अब आज की क्लास के लिए टिक्की स्टाइल सेलेक्ट किया है, तो टिक्की स्टाइल आ गया। अब इसके बाद बारी आती है हमारे पास रिक्रिएशन की, यानी एक डिज़ाइन को उठा के आपने 10 डिज़ाइन कैसे बनाने हैं, और जब आप एक डिज़ाइन से 10 डिज़ाइन बनाती हैं तो वो आपकी क्रिएशन कहलाती है। ठीक है, आज अब मैं इसके बारे में बताऊंगी, और इसी को रिक्रिएशन बोलते हैं। और ये माइंड में किस तरह रहता है कि जब आप एक डिज़ाइन को तब्दील करते हैं ना, सिर्फ एक डिज़ाइन आप पक्का कर लेती हैं, एक डिज़ाइन को 20 दफ़ा आप लगाएंगी, वो आपको रट जाएगा। फिर जब आप किसी को लगाने बैठेंगी ना, तो सिंपल सी आप उसमें चेंजेस करती जाएंगी, वो नए से नया डिज़ाइन बनता जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारे पास टिक्की स्टाइल का एक आपको नज़र आ रहा है कि मैंने बनाया हुआ है, इस तरह से एक छोटी सी टिक्की बनाई है। अब इसमें मैं क्या चेंजेस करूँगी कि इसी से मैं एक और टिक्की बना लूँ। क्या चेंजेस हो सकती हैं, जैसे यहाँ मैंने डॉट लगाया, उसी तरीके से मैंने इसका सर्कल बना लिया। ठीक है, और उसी तरीके से मैंने इसके ऊपर फ्रिल वाला फ्लावर, ठीक है जी, ये बना लिया। ये ठीक है जी, ये भी मैंने इसके ऊपर बना लिया। अब क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि फ्रिल के बाद एक और फ्रिल की ले रही है। मैं क्या कर रही हूँ, चेंज कर देती, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर देती हूँ। मैं पहले कर्व्स बना लेती हूँ। ठीक है, ये मैं इसके कर्व्स बना लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये मैंने बना लिया। तो ये मैंने पहले बना लिया। यहाँ पे डबल लेयर हुई है फ्रिल की, मैंने एक फ्रिल का लेयर लगाया और उसके ऊपर अब मैं उसके ऊपर क्या बना लेती हूँ कि दोबारा फ्रिल की जो है एक लेयरिंग कर लेती हूँ। ठीक है, यानी मैंने क्या कर दिया, मैंने डिज़ाइन की जो इस डिज़ाइन में जो एलिमेंट्स थे उनको थोड़ा सा आगे पीछे कर लिए इस तरह से। ये देखिए, ठीक है जी, ये मैंने बना लिया। अब क्या हुआ कि मैंने सिंगल लेयर के साथ किया, जो है बना लिया, और उसको मैंने डिज़ाइन को आगे, अब मैं दोबारा से यही वाले कर्व्स जो है बना लेती हूँ इसके आउटर कॉर्नर पे। यानी मैंने क्या किया, सिर्फ इसका सीक्वेंस जो है, या इसका जो क्या कहते हैं, जो एक तरतीब है वो चेंज कर दी मैंने, और उससे आपको इसका एक अलग लुक नज़र आएगी। इसी को बोलते हैं रिक्रिएशन। इसी से आप अपने डिज़ाइंस बनाते हैं। अपने डिज़ाइंस या अपनी जो तख्लीक होती है वो कोई और किस्म की नहीं होती, यही एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। आप किसी भी डिज़ाइन को उठा के देखेंगी, मेहंदी में जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वही एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, बस आगे पीछे होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा डिज़ाइन मेरे पास बन गया, तो ये भी मेरी क्रिएशन होगी। मतलब एक्चुअल मेरे पास ये था, मैंने उससे ये बना लिया। थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, थर्ड में हम इसी को लेते हैं, इसी तरीके से मैं डॉट लगाती हूँ, इसी तरीके से सर्कल लगा लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं डबल कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने डबल कर लिया। अब इसके ऊपर मैं फ्रिल बना लेती हूँ, फ्रिल वाला फ्लावर। ठीक है, इस तरह से ये मैंने फ्रिल वाला फ्लावर इसके ऊपर, यानी फ्रिल वाली लेयरिंग कर ली। इसी को बोला जाता है रिक्रिएशन। एक डिज़ाइन से आप कई तरह के मज़ीद डिज़ाइंस बना सकते हैं। अब मैंने ये बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि मैं अब इस दफ़ा जो बनाऊँगी, मैं वही कर्व्स दोबारा बना रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा मैंने जो स्टार्टिंग में सर्कल बनाया था उसका साइज़ थोड़ा सा बाकियों की निस्बत बड़ा रखा था। ठीक है, तो ये उससे भी थोड़ा सा चेंज लुक देगा। प्लस मैं इसमें अब डॉट का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करूँगी। अब मैं इनके सेंटर में डॉट लगा लूँगी इस तरह से। यूँ आप चाहें तो पहले डॉट लगा लें और फिर इसके कर्व्स बना लें, जैसे आपको इजी लगता है। ठीक है, ये बना लिया। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर क्या कर सकती हूँ कि चाहे तो आप कर्व्स बना लें। अब मैं दोबारा से अगर फ्रिल की ही लेयरिंग करूँ, जैसे उसकी मैंने की थी, इसकी भी मैं ऐसे करूँगी। ठीक है,
यूं इस तरह से मैं फ्रिल की लेयरिंग कर रही हूँ। तो ये हमारी क्या बन जाती है, रिक्रिएशन इसको बोला जाता है। इससे इसकी लुक जो है वो चेंज हो जाती है, जस्ट हल्की सी चेंजेस करने से। ठीक है, इस तरह से ये ठीक है। देखें अब ये एक और अलग लुक दे रहा है। इसी तरीके से अब यहाँ पर मैं अगर 4th नंबर पे इसी डिज़ाइन को मज़ीद चेंज करके बताऊँ तो जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल में इस तरह से आप इसको चेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल स्टाइल में आपको पता है चेक्स भी यूज़ होते हैं, तो ये मैं चेक का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये चेक का इस्तेमाल किया मैंने और इसी तरीके से एक और लेयरिंग कर दी मैंने। ठीक है, यूं अब इसके ऊपर जो है मैं अगेन फ्रिल यूज़ कर लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, अब हम इसके ऊपर इसी तरह से फ्रिल का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ये मैंने फ्रिल का इस्तेमाल करिए, इसकी बेस चेंज कर दी मैंने। अब इसके ऊपर मैं क्या बनाऊंगी, इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा मज़ीद चेंज करके जो है, अगर आप चाहें तो सिर्फ फ्रिल की ही लेयरिंग बार बार कर सकती हैं। मैं 3 टाइम अगर रिपीट करूंगी तो ये और एक डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये मैं जल्दी जल्दी आपको रफली सा बता दूं। इस तरह से आप इसको करेंगे। इसी तरीके से ये एक और लुक दे रहा है, आपको नजर आ रहा है। अब क्या है कि इसके बाद अब इसी से 5 यानी 5वां हम एक और इसकी चेंजेस कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यानी आप इसको जितना चाहें चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे अब यहाँ पे मैंने सर्कल लिया, ठीक है, सॉरी डॉट लिया और उसके ऊपर सर्कल लगाया, अगेन एक और सर्कल रिपीट, वही एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, और इसी को चेंज करते हुए मैं अब सबसे पहले बेस के पास जो है, यहाँ मैंने हमेशा हर बेस के बाद फ्रिल यूज किया है ना, हर सर्कल के बाद। यहाँ मैं डायरेक्ट ये यू शेप का जो एक सर्कल है, कर्व है, फ्लावर है या पत्ती है, वही यूज करूंगी इस तरह से डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया कि इसके बाद मैं दोबारा से इसी का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन 2 जो हमारे फ्लावर यू शेप के वो फ्लावर्स हैं उसके सेंटर में इस तरह से, इस तरह से ये ले लिया। अब इसके बाद अगर आप फ्रिल वाली लेयरिंग करेंगी तो वो एक अलग लुक दे देगा। ठीक है, यूं तो ज़रा सी जगह चेंज करने से या उसमें जो हमारे नॉर्मल स्टाइल के जो एलिमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल करने से क्या हो जाता है कि एक अलग लुक भी आती है, एक और आपको अपनी क्रिएशन भी हो जाती है। ये 5, अब ये 5 तरह के मैंने आपको बना के दिखाए। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि सिर्फ एक मतलब हर एक एलिमेंट की जो है ना कैटेगरी होती है। जैसे अगर आपके पास चेक्स है ना, तो चेक्स में मज़ीद डिज़ाइन आ जाते हैं। इसका मैं आपको अच्छे से अपनी बुक से बता सकती हूँ कि मेरी बुक में आपको जो है पेज नज़र आएगा स्टार्टिंग में ही, जो है ये पेज आता है, हाँ जी, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको लाइंस नज़र आ रहा है। अब लाइंस की कैटेगरी में इतने टाइप्स के, यानी इस तरह के लाइंस आपको नज़र आएंगे। कोई स्क्वायर शेप में होगा, कोई हॉरिजेंटल होगा, कोई
सर्कल इस तरह के आएंगे। फिर चेक बॉक्स में कितने सारे डिज़ाइन हैं। अब आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स यूज़ किया था, ये वाला डिज़ाइन, आप इसकी जगह ये वाला यूज़ कर लें, आप इसकी जगह ये वाला यूज़ कर लें, आप इसकी जगह ये यूज़ कर लें, तो इससे आपको एक अलग लुक मिलेगी। इसी तरह फ्रिल आ जाता है। फ्रिल में क्या आ रहा है, फ्रिल में इतने टाइप के नहीं, इस तरह की शेप्स आ सकती हैं। तो आप इसमें, अब यहाँ पर मैंने ये वाली जो है ये वाला फ्रिल का शेप ज़्यादा यूज़ किया। आप चाहें तो इस तरह से बड़े सर्कल के साथ यूज़ कर सकती हैं। आप चाहें तो फ्रिल वाले जो हाफ फ्लावर होते हैं वो यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें काफ़ी सारे हैं। अब ये जो बाकी सारे आपको अरेबिक एलिमेंट्स, डूडल्स, वाइन्स, गर्ल्स नजर आ रही है, ये दूसरे स्टाइल में यूज़ होते हैं। हमारा जो नॉर्मल स्टाइल है उसमें ये शुरू के जो 3 एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होते हैं। जब आप ये शुरू के 3 एलिमेंट्स को बार बार इस्तेमाल करेंगे अपने डिज़ाइन में, एक तो आपको एलिमेंट्स की प्रैक्टिस होगी। ये बेसिक एलिमेंट्स है, ये हर स्टाइल में यूज़ होते हैं। उसके साथ एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स है वो ये यूज़ होते हैं। जब आप इनका इस्तेमाल करेंगी तो वो एक और स्टाइल बनेगा, लेकिन नॉर्मल स्टाइल में ये यूज़ होते हैं। तो नॉर्मल स्टाइल में यही यूज़ होते हैं। तो आपका क्या होगा कि आपको ये माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा जी, अब एक डिज़ाइन से मैं 10 तरह के बना सकती हूँ। जैसे मैंने इस एक से 5 बना लिए, इससे आप बेशुमार बना सकती हैं। इसमें आप क्या करेंगी, ये सारे चेक्स यूज़ करेंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 किस्म के, इसके अलावा और भी चेक्स हैं, लेकिन ये मैंने एक शॉर्टली बताया है। तो 7 तरह की आप टिक्की स्टाइल बना सकती है, सिर्फ क्या करने से, ये जो सेंटर है इसका ये चेंज करने से। इसी तरीके से जैसे फ्रिल है, अब एक जगह मैंने 2 दफ़ा फ्रिल की लेयरिंग की, आप 1 दफ़ा करेंगी तो एक और बनेगा, 2 दफ़ा करेंगी एक और स्टाइल बन जाएगा, सॉरी एक और डिज़ाइन, एक और तरह की लुक आ जाएगी। 3 दफ़ा करेंगी तो एक और डिज़ाइन इसी नॉर्मल स्टाइल में बन जाएगा। ये भी होता है, इस तरह भी आप कर सकती हैं। इसी तरह डॉट का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर 1 दफ़ा किया। आप चाहें तो डॉट का इस्तेमाल इसके ऊपर दोबारा से एक लेयरिंग करके कर सकती हैं, वो एक और अलग लुक देगा। यानी इसी से आपने मज़ीद 2 से 3 बना लिए, तो आप सोचें कि इस एक से कितने सारे बन सकते हैं। सिर्फ क्या करनी होती है, लाइट सी चेंजेस करनी होती है। अब मैं एक थोड़ा सा डिज़ाइन लेकर आपको उसमें बताती हूँ कि आप उसमें किस तरह से करेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं आपको अपनी बुक में ही नॉर्मल स्टाइल का जो एक डिज़ाइन है वो बताऊंगी, और उसी में थोड़ा सा जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि आपको समझ आ जाए कि आपने क्या करना है। जैसे ये फुट डिज़ाइन है, ठीक है। अब इस फुट डिज़ाइन में क्या है कि आप क्या करेंगी, जैसे ही पूरा एक तो ये आपके डिज़ाइन सैम्पल एक ये आ गया, आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी रिक्रिएशन करना चाहती हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये जो डिज़ाइन है इसको एज इट इज़ लगाना है, एज इट इज़ बनाना है, इसको अपने माइंड में रखना है और 10 दफ़ा 15 दफ़ा ये आपने बना लेना है। पक्का कर लेना है कि आपको ये ज़ुबानी याद हो जाए, यानी आप किसी को लगाती हैं तो आपको ये ज़ुबानी याद हो जाए। अब इसके बाद आपने अपनी क्रिएशन करनी है। अब आपके माइंड में ये डिज़ाइन याद है आपको ज़ुबानी, जस्ट आप इसमें चेंजेस करेंगी तो वो आपकी अपनी क्रिएशन। आप किसी को लगाने भी बैठेंगी ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं किसी को यही डिज़ाइन लगाना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि कोई मुझे ये ना कहें कि ये आपने वहाँ से कॉपी किया है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मुझे ये याद है लेकिन दूसरे बंदे को तो नहीं पता कि ये मुझे याद है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे यहाँ पर वी शेप का एक फ्लावर बना है, उसमें वी शेप की पत्तियाँ यूज़ हुई हैं, तो मैं इन पत्तियों की जगह कौन सी पत्तियाँ यूज़ कर सकती हूँ, जो सर्कल यानी कर्व शेप में होती हैं वो वाली। चाहे तो आप हार्ट शेप में यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पर मैं जो है सॉलिड जो पंपी स्टाइल के होते हैं, जो गर्ल्स स्टाइल वाले होते हैं, वो वाली फ्लावर्स यानी जो फिल हुए होते हैं वो नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर मैंने वो यहाँ पे यूज़ कर लिए तो ये जो नॉर्मल स्टाइल है ये नॉर्मल स्टाइल नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर हम इस तरह से चेंजेस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि फिर स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। जब आपने एक दफ़ा सोच लिया कि मैंने नॉर्मल में ही बनाना है और रिक्रिएशन करनी है, तो नॉर्मल स्टाइल का डिज़ाइन लें, उसमें क्रिएट करें, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ मैंने अपना जो है कर्व्स या हार्ट शेप के फ्लावर बना लिए, तो इससे ये फ्लावर की लुक चेंज हो गई। अब उसके बाद हमारे पास ये जो 2 लाइंस लगी हैं, इसमें मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ, इसमें हम ये चेंजेस कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये फ्रिल बने हुए नीचे वाली साइड पे, हम ऊपर वाले फ्रिल में ऊपर साइड पे फ्रिल बना लेते हैं और नीचे साइड पे भी फ्रिल बना लेते हैं, दोनों तरफ फ्रिल बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो कर्व शेप बना हुआ है हम इसको इसी तरह कर्व शेप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्रिल की लेयरिंग हुई उसकी जगह जो ये वाले कर्व्स बने हम वो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, इससे अलग लुक आपकी नज़र आएगी। इसी तरीके से अब ये मैं थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आपको बना के पेन से ही दिखाऊं तो मैं भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्या होता है कि ये इस तरह से थोड़ा सा मैं एक लेआउट बनाने की कोशिश करती हूँ सिंपली सा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास जो है
वी शेप के यूज़ हुए हैं। मैं वहाँ पर आपको बता रही थी कि आप हार्ट शेप के यूज़ कर लें, ठीक है। इस तरह से मैं रफली सा बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। ये मैंने यूज़ कर लिया। अब इससे देखें आपकी लुक चेंज आ रही है। यहाँ पर ये बना हुआ है इस तरह से जो है लाइंस बनी है, उसमें फ्रिल बने हुए हैं। तो मैं ऊपर नीचे बने हैं, मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ बना लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे कर्व्स बना हुआ है, मैं यहाँ पे वी शेप बना लेती हूँ ताकि थोड़ी सी और लुक चेंज आ जाए। वी शेप बना लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रिल की लेयरिंग हुई है, हम भी फ्रिल की लेयरिंग कर लेते हैं, लेकिन ये वी शेप है तो थोड़ा सा लुक जो है वो इसका चेंज होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे फिर बाहर जो है कर्व की शक्ल में है, मैं इसको वी शेप की शक्ल में कर लूँगी। इसी तरीके से मैं इसकी लाइंस की फिलिंग कर लूँगी। यहाँ मैं रफली आपको बता रही हूँ, ठीक है, वही काम हो जाएगा। और इसी तरह मैं इसके बाहर भी फ्रिल बना लूँगी, ठीक है। अब क्या हुआ देखें, मुझे एक डिज़ाइन याद था, मैंने लाइट सी उसमें चेंजेस की तो मेरे पास अब बाहर कर्व्स बने हुए हैं, मैं वही कर्व्स यहाँ पे भी बना लूँगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे, अब यहाँ पे तो कर्व मुश्किल से बनता है तो यहाँ मैं वी शेप का थोड़ा सा बना लेती हूँ। ये देखिए ये बन गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें मैं जो है शेडिंग हुई है वही शेडिंग हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। जो लास्ट में ये बनाए इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें एक चेंजेस तो ये हो सकती है कि इसको एज इट इज़ बनाए, इसके अंदर जो फिलर एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। अब यहाँ पे जो है आपके पास स्वर्ल यूज़ है, आप इसमें फिल वाले फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, उससे भी एक अलग लुक है। अगर आपने इस पूरे शेप को चेंज करना है, यहाँ पे वी शेप में है तो आप इसको सर्कल में बना लीजिए, ठीक है। सर्कल में बना सकती हैं, सर्कल में नहीं तो वी शेप में भी बना सकती हैं। वी शेप नहीं चाह रही तो आप इसको इस शेप में भी बना सकती हैं, ठीक है। तो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ आप पे थोड़ी सी चेंजेस करनी है आपने। बाकी अगर आप इस वाले हिस्से को एज इट इज़ लगाना चाहे तो ऐसे ही लगा सकती हैं। आप चाहती हैं कि नहीं मैं इसको एज इट इज़ ना लगाऊं तो आप ये कर सकती हैं, जैसे यहाँ पे चेक्स बने, आप इस चेक्स की जगह ये सारे यही वाले फ्रिल वाले फ्लावर का इस्तेमाल करके इसको एक और लुक दे सकती हैं। इसी तरीके से अगर आप ये चाह रही हैं कि नहीं मैं इस पूरे एरिया में चेक्स बनाना चाहती तो इसको हटा के आप वो चेक्स बना सकती हैं। तो ये होती है रिक्रिएशन। ज़रा सी चेंजेस करने से आपके पास 20 डिज़ाइन आ जाते हैं जो कि इसमें आपने खुद बनाए होते हैं। आप बड़े प्राउडली बताते हैं कि ये मैंने डिज़ाइन बनाया है। क्या होता है, सिर्फ जगह चेंज होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास में आपको रिक्रिएशन या वो जो कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म होगी। इस हवाले से आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने जो मैंने अभी आपको एक फुट का डिज़ाइन दिखाया था जिसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, आपने मुझे उस एक फुट डिज़ाइन से तकरीबन 5 या 6 तरह के डिज़ाइंस जो हैं बनाकर दिखाने। अब ये काम आपने मेहंदी से नहीं करना, या आपने पेन या पेंसिल से करना है। लेकिन कोशिश करें कि जो फुट का शेप है, ये जो उसका शक्ल है वो फुट की वो अच्छी बनी हो, क्या कि मुझे अच्छे से पता चल सके कि आपने क्या बनाया। ये पेन से या पेंसिल से आप बनाएंगी डिज़ाइन, मेहंदी से नहीं बनाएंगी। 5 या 6 यानी अब मैं आप देखना चाह रही हूँ कि आप किस तरह से अपनी रिक्रिएशन करती हैं या क्या चेंजेस करती हैं किसी एक डिज़ाइन में। सिंपल सा क्या करना है, ये जो आपके पास फुट डिज़ाइन है मैं दोबारा दिखा देती हूँ। अगर बुक है तो बुक लीजिए, उसमें आपको नज़र आ जाएगा सिंपल सा पेज ने ये इस तरह का शेप बनाए और इसमें चेंजेस करके 5 या 6 डिज़ाइन मजीद बनाए। एक तो ये हो जाएगा, इसके अलावा 5 या 6 और उसके साथ आपने नॉर्मल स्टाइल मेहंदी ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल स्टाइल ही है। और याद रखिए कि उसमें फ्लावर्स, डॉट्स, फ्रिल, फिलर, एलिमेंट्स, चेक्स, कर्व्स है ना, उसमें आपने डॉट्स, कर्व्स, चेक्स, फ्रिल और जो लाइंस हैं इनके अलावा कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं इस्तेमाल करना, ये याद रखें। इन्हीं एलिमेंट्स को आगे पीछे करना है, थोड़ी सी शेप चेंज करनी है, ठीक है। तो नाम भी साथ लिखना है और जो मैंने आपको बताया वो काम करना है, फिर मुझे सबमिट कराना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।